आप सभी को जय श्री राम जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो भक्ति वासुदेवाय। उत्पन्ना एकादशी की कहानी मैंने पहले भेज भी रखी है, परंतु यह दूसरी उत्पन्ना एकादशी की कहानी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सुत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म्य का भगवान श्री कृष्ण ने पांडव श्रेष्ठ से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कुंती नंदन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए, परंतु भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं, तालाब या अपने घर आदि में किसी एक समय में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले श्री पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, असव क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उद्धृतापि ब्राह्मण कृष्णेन शतबाहुना मृते के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम तवयाहतेन पापेन गच्छामि परमागंगतिम। व्रत करने वाले को स्नान के पश्चात पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला आदि इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो भी जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तक रात्रि को भजन और सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक साथ समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी जो भी विधि के अनुसार या ऊपर कही है के अनुसार मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनको शंखोद्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास रखने से होता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौ दान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान से, 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है।
ये ऊपर बताई गई सभी बातें ये जो एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक होता है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है, सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नामक दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। मुर दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीत करके उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की, हे शिवशंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर इस दुख से बचने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र स्थान ने देवता क्षीर सागर जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे वहाँ गए। इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देव देवेश्वर, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता और देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हव्य, समन, मंत्र, यजमान, यज्ञ कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुणा वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवराज, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह कहाँ रहता है तथा उसमें कितना बल है, यह सब मुझसे कहो। इंद्र बोले, देवेश्वर, ब्रह्मा जी में तालजंग नामक एक दैत्य था। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मार करके देवताओं की जीत कराइए। विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं को साथ लेकर के चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्कर तथा गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। वह आपस में मल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर के विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक दरवाज़ा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे उसी गुफा में पहुँच गया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य क्रोध में भरकर उससे मल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने दैत्य को धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा
तो उस कन्या ने उसका सिर काट करके यमपुरी पहुंचा दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देख करके तैन आश्चर्य करने लगी और विचारने लगी, इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया है। भगवान बोले, कल्याणी, तुमने दैत्य को मारा है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुमने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हों और अंत में वह स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले, और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए, जो मनुष्य दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य से भरपूर रहे। विष्णु भगवान बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भगत एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर के मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, एकादशी को पैदा होने से तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, 8, 9वीं और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर के महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भगत हैं वह धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी महात्मा का श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी इस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्मा के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। कथा का मुख्य सार यह है कि यह एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया उसके सामने पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। इस व्रत से सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये थी उत्पन्ना एकादशी की कहानी। आप सुने और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय श्री राम।